हरि ओम। हम आपको सुहागन औरतों के लिए जो सबसे पुण्यायक व्रत करवा चौथ है उसी की कहानी सुनाएंगे। कृपया ध्यान से सुनिए। जो सुहागन औरत करवा चौथ कर रही है उसे यह कथा सुनना अति आवश्यक है। कथा प्रसंग सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यह कथा पंजाब राज्य की है। एक पोली नाम की लड़की शादीशुदा होते हुए भी अपने मायके रहती थी। उसके माता पिता के साथ उसके 5 भाई और 5 भाभियां भी थी। सभी पोली को बड़े दुलार प्यार से रखते थे। पोली अपने पति की भी प्यारी थी और पोली अपने पति को जान से भी ज्यादा मानती थी। अब आया करवा चौथ का त्योहार। पोली अपने पति के लंबी आयु और अपनी सुहाग के रक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत रख ली। पूजा पाठ के सभी सामग्री उसके 5 भाई ने तुरंत लाकर रख दिया। दिन भर निर्जला रहने के बाद जब रात को चंद्रमा के उदय के पाठ देख रही थी तब तक सभी के खाना खाने का समय हो गया। पोली के 5 भाइयों ने अपनी प्यारी बहना से बड़े प्यार से बोले, हम 5 भाइयों की प्यारी बहना, आओ साथ में प्रतिदिन के भांति खाना खाते हैं। तब पोली बोली, अपने भाइयों से पोली बोली, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी खाना खाइए। मैं तो करवा चौथ व्रत हूँ, इसलिए जब चंद्रमा का उदय होगा तो उन्हें अर्घ प्रदान करके इस व्रत को पूर्ण करूँगी। उसके बाद मैं खाना खा लूँगी। आप सभी भोजन कीजिए। पोली के बात सुनते ही उसके 5 भाइयों बड़े दुखी हुए। सोचने लगे कि हम लोग के प्यारी बहना दिन भर निर्जला रही, कुछ खाई न कुछ पी, भूख प्यास से तड़प रही है। रात हो गया, कब तक चंद्रमा उगेगा और कब तक ये खाएगी? इसके बिना हम लोग कैसे खाएंगे? 5 भाई पोली को खिलाने के लिए बहुत दूर पहाड़ पर एक दीपक जलाकर एक वृक्ष के पास रख दिए और पोली से आकर बोले, बहन देखो चंद्रमा निकल आया, तुम जल्दी से अर्घ दे दो और आओ खाना खा लो। पोली के भाभियों ने उसके भाइयों से यह गलत काम करने के लिए मना भी की, लेकिन वे नहीं माने। बहन का प्यार उन्हें अंधा कर दिया था। भाइयों के कहने पर पोली उस दिए को ही चंद्रमा समझकर अर्घ देकर व्रत पूर्ण किया और अपने भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। जैसे ही एक निवाला मुंह में डालने वाली थी कि उस निवाले में बाल निकल आया और जोर से छींक आ गई। ये अपशकुन क्यों होने लगा? पोली घबराई। तब तक उसके ससुराल से खबर आया कि पोली के पति को तबीयत बहुत जोर से खराब है। पोली को अपने ससुराल जल्दी भेज दिया जाए। पोली खाना छोड़कर जल्दी जल्दी अपनी साड़ी निकालने लगी तो उसके माँ के बक्से में से केवल सफेद और काला ही साड़ी निकल जाता था। ये भी अपशकुन है। पोली जैसे तैसे जिस कपड़े में थी अपने ससुराल चल दी। वहां जाकर देखती है उसके ससुराल वाले सभी घेरा बनाकर खड़े हैं। एक अर्थी पर उसको सुलाया गया था। उसका पति उसके गलत व्रत के कारण मर चुका था। पोली जोर जोर से रोने लगी। जब गई अपने पति के पास देखने तो किसी ने उसके पति को देखने नहीं दिया। अर्थी उठाकर शमशान घाट चली गई। जब चीता पर रखकर पोली के पति को चीता में आग लगाने वाले की बारी आई तो पोली बोली कि मैं अपने पति को नहीं जलने दूंगी, मैं अपने पति को सेवा करूंगी, आप लोग छोड़ दीजिए। बस सभी व्यक्ति उसको छोड़कर अपने अपने घर चले गए। वहां एक झोपड़ी बनाकर उसके पति के पार्थिव शरीर को उसी झोपड़ी में उसके ससुराल वाले रख दिए। वह पोली
प्रत्येक महीने के चौथ को व्रत रखती और अपने पति को देख रेख करते हुए अपना दिन व्यतीत करती। अब आया फिर वही कार्तिक का कृष्ण पक्ष का चतुर्थी। पोली बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ करवा चौथ व्रत रखी। पोली के पति के शरीर में सैकड़ों सुई चुभे हुए थे, कारण कि जब अपने मायके में रहकर जो करवा चौथ कर रही थी, उसी समय भूल से कोई कपड़ा सुई से सील दी थी। उसी के कारण पोली के पति के शरीर में सैकड़ों सुई चुभी हुई थी। परंतु जैसे तैसे प्रत्येक माह का करवा चौथ करती गई, सुई भी उसके पति के शरीर से निकलती गई। एक सुई बच गई थी। कार्तिक का करवा चौथ पोली कर रही है। जब रात को चंद्रमा को अर्घ प्रदान करने के जब साष्टांग दंडवत की, तब चौथ माता प्रकट हो गई। पोली उन्हें देखकर उनके चरणों में गिरकर उनका चरण पकड़ ली। चौथ माता बोली, छोड़ मेरे चरणों को, तुमको तो अपने पति से प्यारा भोजन ही है। तुम तो करवा चौथ का पारण दिया को अर्घ देकर पुण्य करती हो। छोड़ो छोड़ो मेरे चरणों को। तब पोली बोली, है चौथ माता, अब से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। हे माँ, है चौथ माता। चौथ माता उस पोली पर कृपा करते हुए उसके पति को जिंदा कर देती है और झोपड़ी के जगह महल बना देती है। पोली चौथ माता की बार बार प्रणाम करती थी और खुशी से बड़े जोर जोर से रो रही थी। चौथ माता आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। जब साल भर का करवा चौथ का व्रत पूर्ण हुआ तो एक सुई जो पोली के पति के शरीर में बचा था वो भी निकल गया। पोली अपने जीवित पति के साथ उस महल में रहने लगी। जब ये बात पता चला, उसके ससुराल वाले और मायके वाले आकर बहुत सारा आशीर्वाद दिए। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये कहानी आप सबको पसंद आई होंगी। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सुनते रहें कथा प्रसंग।